हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नया व्लॉग लेके आपके लिए। तो आज है 14 अगस्त। तो आज मेरा बेटा बना है फौजी। तो देखिए आज इसके स्कूल में है फंक्शन। तो कल से ही इतना एक्साइटेड था फौजी बनने के लिए कि मतलब आज ही मुझसे भी पहले ही उठ गया था, जल्दी उठ गया था। वरना इसको उठाने के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी अपने जब भी उठाती है ना तो उठता नहीं है, बोलता है मेरी छुट्टी करा दो ये। लेकिन आज ये इतना रेडी था, बार बार मुझे ही उठा रहा था कि मम्मा मुझे रेडी कर दो, मुझे आज फंक्शन अटेंड करना है और मैं फ़ौजी बना हूँ और मुझे आज कंपटीशन में मतलब भाग लिया है, मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखें यहाँ मैंने अपने बेटे को बना दिया है फ़ौजी। तो कैसा लग रहा है मेरा बेटा फ़ौजी बन के। तो ये चला गया था, फिर उसके बाद स्कूल। फिर आ गया था मेरा छोटा बेटा दादू जी के साथ घूम के। आज सुबह ही चला गया था ये घूमने के लिए नीचे। तो मैंने कर दी थी यहाँ पे सफाई शुरू। तो मैं आ गई हूँ देखिए छोटे वाले रूम में। और बड़े रूम में मैंने इसलिए पहले सफाई नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे सोए हुए थे। और मेरे हस्बैंड जो है 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने पहले छोटा वाला रूम ही मतलब क्लीन करा और सारी बेडशीट वगैरह बिछा दी थी यहाँ पे। और सारा सोफे पे और सब जगह मतलब क्लीन करके अपने कपड़े वपड़े सेट करके रख दिए थे। तो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं है, लेकिन जब करने लगो ना तो इसी काम में ना इतना टाइम लग जाता है। एक एक चीज़ को सेट करके रखना, एक एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना। तो मतलब मुझे बहुत ही टाइम लग जाता है, सभी को, मेरे को नहीं सभी को। तो सब सोचते हैं कि काम ऐसे हो जाता है, काम ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम लगता है सफाई वफाई करने में भी। तो यहाँ देखिए मैंने सारा कमरा चमका दिया है एकदम। आ गई थी मैं देखिए दूसरे रूम में दिखाती हूँ आपको कितना काम फैला हुआ है यहाँ पे। और मेरा छोटा बेटा तो सोया हुआ था और मेरा बड़ा बेटा जो है अपना स्कूल गया था, आज फंक्शन है इसलिए। और देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का हाल भी देखिए कितना बुरा हो रखा है। अभी मैंने किचन अभी कुछ भी काम नहीं शुरू किया था किचन में। फिर मैं देखिए करने लगी थी यहाँ पे सारा काम बाहर से, और रूम में दोनों रूम मैंने चमका दिए थे एकदम। यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ अपने गैस को साफ़। फटाफट गैस साफ़ करने के बाद मुझे बर्तन धो के अपने और कामों में लगना था। किचन में आने के बाद मुझे लगता है मैं कहाँ से शुरू करूँ, गैस साफ़ करूँ पहले बर्तन धोऊँ, क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दी थी गैस साफ़, पहले बर्तन बाद में धोए थे। तो यहाँ देखिए तवा धो रही थी मैं। तवा इतना चिकना हो रखा था, पराठे बनाए थे मैंने तवे पे। तो देखिए तवा मैंने मांज दिया था ईंट से, कितना चमक जाता है ईंट से मांजने के बाद। और हमेशा ना तवे को ना ईंट से ही मांजना चाहिए। कभी कभी ना मुझे ना काम करते करते इतनी देर हो जाती है कि मैं नहा वहा भी नहीं पाती हूँ, और टाइम हो जाता है मेरे बेटे के आने का, और उस टाइम तक मैं लगी रहती हूँ क्योंकि छोटा वाला बेटा जो इतना परेशान करता है, उसकी वजह से उसे लेके बैठना पड़ता है सारे काम छोड़ के। और उसी चक्कर में ना हमेशा देर हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया है एक एक बर्तन। और देखिए मेरी गैस कितनी अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी होके। और बस बर्तन लगाने बाकी रह गए थे, इतने में मेरा बेटा उठ गया। और बेटा आ भी गया था बड़ा वाला स्कूल से। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा था कि हाँ स्कूल से हमें क्या क्या मिला और क्या क्या हुआ, सारी बातें बताता है मुझे आके हमेशा। तो ये ज़रूरी भी है कि हम अपने बच्चे से पूछें कि स्कूल में क्या क्या हुआ, और ये ज़रूरी भी है कि बच्चों को टाइम दें हम थोड़ा सा। फिर देखिए मैं नहा धो के हो गई थी फ्रेश, और यहाँ ऑर्डर आ गया था मेरे ससुर जी का कि पकौड़ियाँ बनाने का, क्योंकि बाहर होती बारिश बहुत ज़्यादा वाली। जब भी बारिश होती है ना तो पकौड़ियाँ हमारे घर में ज़रूर बनती हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी को पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और बारिश होते ही वो पकौड़े का ऑर्डर देते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए काम तो सारा कर दिया था और दूध गर्म कर दिया था अपने बेटे के लिए। और यहाँ देखिए मैंने सासू माँ जी को बोल दिया था कि आप आलू प्याज छील दीजिए और मैं पकौड़ियाँ बना दूँगी जल्दी से। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। तेल चढ़ा दिया था मैंने और मेरा सामान भी सारा तैयार ही है बनाने के। पकौड़े जो हैं हस्बैंड ने बनाए थे, आलू प्याज के पकौड़े बना रहे थे हम। तो बाकी के जो थे वो मैंने बनाए थे। तो फिर मैंने साथ में चाय भी बना ली थी। और मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो मुझे पकौड़े देख के फिर चाय की याद आने लगी। चाय बनाने के बाद जब मैंने पकौड़े खाए, मैंने फिर खाना ही नहीं खाया। मुझसे खाना नहीं खाया गया उस टाइम पे, क्योंकि एक ही चीज़ कर सकती हैं, तो पकौड़े खा सकती हैं या फिर खाना। फिर थोड़ी देर बेटे के पास बैठने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने किचन के काम में। मैं आ गई थी किचन में, जब ये बनाए मैंने अपने बेटे के लिए और सासू माँ के लिए, और भिंडी की बनाई सब्जी। तो देखें जब ये बन चुके हैं मेरे, और भिंडी की सब्ज़ी भी बन चुकी थी। यहाँ मैंने रख दिया था दूध उबालने के लिए। मैंने छान लिया था दूध को, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मक्खी वगैरह आ जाती है।
तो इसलिए मैं छान के हमेशा रखती हूँ दूध को, और वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं इस चीज़ का। और देखिए मैंने यहाँ चढ़ा दिया था दूध, और सारा काम हो चुका था मेरा, बस रोटियाँ बनानी रह रही थी। तो देखिए यहाँ पे दूध उबलने वाला है, और भिंडी जो है बन चुकी थी, और मैंने जवे भी बना दिए थे पहले ही, और जवे बना के बेटे को भी खिला दिए थे और मम्मी जी को भी दे दिए थे। फिर यहाँ बनाने लगी थी रोटी बनाने के बाद मैंने पहले ससुर जी को और सासू माँ को भिजवा दिए थे, और फिर लेके आ गई थी मैं अपने लिए खाना और बच्चों के लिए। बड़े बेटे ने तो नीचे ही खा लिया था आज खाना, तो ऊपर आया ही नहीं था वो, तो मैंने छोटे वाले को खिला दिया फिर साथ साथ। और यहाँ देखिए भिंडी बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, और मुझे अपने हाथ की भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे किसी का पसंद ही नहीं आती। और यहाँ देखिए खाना खिलाने के लिए बच्चों को ना मक्खन लगाना पड़ता है, तो देखिए यहाँ मैं इसको मक्खन ही लगा रही थी ताकि आराम से खा ले खाना। और देखिए फिर इसने खाना खा लिया था, और मैंने भी खाना खा लिया था, और मैं जल्दी ही खाना खा लेती हूँ। मैं 10 बजे तक वेट नहीं कर सकती खाने के लिए, क्योंकि जितना लेट खाते हैं उतना ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब होती है, पेट में दर्द होता है, तो इसलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ। बाकी सबकी हैबिट के ऊपर बात होती है। तो देखिए आज का ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।